वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर है, द थीव्स स्टोरी, और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसके टाइटल से ही समझ में आता है हमें कि ये स्टोरी एक चोर के बारे में है। और ये चोर कोई बड़ी उम्र का नहीं था, एक छोटी सी उम्र का लड़का था। और इसमें वो एक लड़के को लूटने के लिए उससे दोस्ती करता है। इसका इरादा कुछ और था, लेकिन उससे फ्रेंडशिप के बाद इसकी लाइफ में बहुत चेंज होता है, और वो चेंज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और जो नरेटर है वो खुद वो लड़का ही है। सो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बता रहा है और स्टार्ट करता है। कहता है कि मैं मात्र 15 साल का लड़का था जब मैं अनिल से मिला, और अनिल लगभग 25 साल का था। अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था। जब मैंने उसको देखा तो मैंने भांप लिया, यानी कि मुझे एहसास हो गया कि मैं इसे लूट सकता हूँ और ये मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल फिट है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैं उसकी छोटी मोटी बड़ाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप तो खुद ही रेसलर जैसे दिखते हो। तो वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बताया हरि सिंह। और जाहिर सी बात है कि मैंने उससे झूठ बोला था। मैं हमेशा ही झूठ बोलता था और अपने नाम तो मैं हर मंथ चेंज करता था, इसलिए मैंने इस बार उसको हरि सिंह बता दिया। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद हमारे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो रेसलिंग के बारे में मुझसे कई तरीके की बातें बताने लगता है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था ये कि मैं उसे कॉन्फिडेंस में ले लूँ, फिर मैं उसे लूट लूँ। आगे बढ़ते बढ़ते वो मुझसे जब थोड़ा दूर निकल जाता है तो मैं कैजुअली उसका पीछा करके उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता हूँ। फिर वो मेरी तरफ देख के स्माइल करता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे भी तो मैं तुम्हें पे तो कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने उससे कहा कि मैं खाना पका सकता हूँ, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो उसने कहा जब तुम मेरे लिए खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। खिलाने से मतलब यहाँ पर ये था बच्चों कि वो उसे अफोर्ड कर सकता था। फिर बाद में अनिल उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ ले जा कर के वो बच्चे से कहता है कि तुम बालकनी में आराम से सो सकते हो। उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो इतना बेस्वाद था कि उसका टेस्ट मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, लेकिन अनिल बहुत अच्छा था। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और ऊपर से कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, तुम ऐसे ही खाना बनाते हो और मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। और उसने मुझे नाम लिखना भी सिखाया मेरा, और उसने ये बात भी कही कि मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और एडिशन भी सिखाऊंगा। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो दूसरे एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनकी तरह मैं भी अपना नाम लिख सकता हूँ। सुबह हुई, मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने दिन भर दौड़ करके शॉपिंग की, उसका सामान घर पे लाया। ऐसे पूरा दिन मैं काम करता रहा। जब मैं शॉपिंग करता था तो मैंने 2-4 चीज़ों में बार्गेनिंग करके पैसे भी बचा लिए थे। ये बात अनिल जानता था, लेकिन उसने माइंड नहीं किया। अनिल अपनी लिविंग के लिए, मैगजीन्स के लिए लिखता था। एक दिन रात को वो घर जब आया तो वो हाथों में अपने नोट्स के बंडल को लिए था। तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी बुक आज एक पब्लिशर को बेच दी है, उससे मुझे ये पैसे मिले। रात हुई, मैं लेट गया, वो भी लेट गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं जग रहा हूँ। मैंने उसे देखा कि वो अपने मैट्रेस के नीचे पैसे रख रहा है। मैंने ध्यान दिया, उसके बाद मैं शांति से लेटा रहा। जब अनिल सो गया तो मैं उठ करके फ्लोर पर बैठ गया और न जाने क्या मैं सोचने लगा। मैंने सोचा कि मेरे जीवन में बस एक यही ऐसा पर्सन है जिसने मुझे लिखना सिखाया है, और मैं इसे कैसे चीट कर सकता हूँ। इतने सारे लोग हैं, चाहे कोई धोखेबाज हो या कोई लालची हो, उसे चीट करना आसान है, किसी अमीर आदमी को चीट करना आसान है, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उसको चीट करना बड़ा मुश्किल है। मैं उससे लूट नहीं पा रहा था क्योंकि न जाने मेरे अंदर क्या उसके लिए फीलिंग आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो रहा था। वेल, ये तो वक्त था जब मैंने रियल वर्क किया। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसके पैसे चुराए नहीं तो ये तो अगली सुबह या 1-2 दिन में सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, फिर ये तो मुझे पेमेंट भी नहीं दे पाएगा। अनिल सो गया था। मैं फ्लोर पर उठकर बैठा। मैंने सोचा कि मैं इसके पैसे चुराकर कल सुबह 10:30 बजे वाली जो ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं उसे पकड़कर भाग जाऊंगा। मैंने धीरे से अपने हाथ को खिसकाकर उसके मैट्रेस के नीचे से नोट का बंडल निकाला, और निकाल कर मैं तुरंत कमरे के बाहर भागा। रोड पर आकर के मैंने तेज़ से दौड़ लगाई। दौड़ लगाते लगाते मैं जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो मैं टिकट खिड़की के सामने भी नहीं रुका। एज़ यूजुअली मैंने तो कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं था, तो मैं उस दिन क्यों ख़रीदूँगा। मैं सीधे ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। ट्रेन बिल्कुल चलने वाली थी। न जाने किस बात ने मेरे पैरों को रोक दिया। मतलब वो बच्चों उस ट्रेन पे चढ़ा नहीं, क्योंकि वो उस पर चढ़ ही नहीं पाया। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो उसे ना पकड़े और वो ट्रेन छूट जाती है। उसके बाद वो खड़े होकर के प्लेटफॉर्म पर न जाने क्या सोचता रहा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। एज अ फ्रेंड तो उसे कोई आसपास दिख ही नहीं रहा था। उसको लाइफ में सिर्फ एक फ्रेंड मिला था और उसने उसे भी लूट लिया है। वो बहुत बुरा फील कर रहा था।
ये सोचते सोचते वो बाहर निकल के आ जाता है प्लेटफॉर्म से। खूब तेज़ बारिश होने लगती है। उसने अपने कमर पे पैसे बांधे हुए थे, वो पूरा भीग जाता है और पैसे भी भीग जाते हैं। जब वो कस के भीग जाता है तो उसका ध्यान जाता है नोटों पर। वो जा कर के एक शेल्टर के नीचे बैठ जाता है। बैठ कर के वो अपनी यादें करने लगता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया। अगर कोई अमीर आदमी होता तो वो क्रोध करता, कोई लालची होता तो उसको हमेशा यही डर रहता है कि उसके पैसे ना चोरी हो जाएं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आप पर इतना विश्वास करता है, अगर आप उसे चीट कर लें तब। तो मुझे पता था कि अनिल को जब ये पता लग जाएगा कि मैंने उसकी चोरी की है, मैंने उसे लूट लिया है, तो उसे अपने पैसों का दुख नहीं होगा। उसे दुख होगा कि उसका ट्रस्ट टूट गया। उसने जिस पर विश्वास किया था उसने उसे धोखा दिया है। मैं उसी टाइम उस सीट से खड़ा हो गया और मैंने ये डिटरमाइन किया कि अब मैं उसके पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं दौड़ करके रूम पर पहुंचा और मैंने गेट खोला तो अनिल अभी भी सो रहा था। मैंने डीप ब्रेथ ली और मैं अंदर गया। मैंने धीरे से, जैसे स्टाइल से मैंने पैसे चुराए थे, सिर्फ उसी तरीके से मैंने उन पैसों को उसी जगह पर सेफली रख दिया। सुबह जब मैं उठा तो अनिल चाय बना चुका था। उसने मुझे चाय ऑफ़र की और एक 50 का नोट निकाल कर उसने मुझे हाथ बढ़ा करके दिया। तो मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने कहा कि हैरान मत हो, कल मैंने जो बुक बेची थी मुझे उसकी पेमेंट मिली थी और अब तो तुम्हें भी रेगुलरली पेमेंट मिलेगी। मैं उससे पैसे ले लेता हूँ। और वो जो 50 का नोट था वो अभी भी गीला था और मैंने उसकी आंखों में देखा था कि मैं उसको देखकर ये समझ गया था कि वो सब जानता है, लेकिन उसने सिर्फ स्माइल की और कुछ नहीं कहा। आपको इस चीज़ से तो समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारी संगत होती है, जो कंपेनियन होती है, यानी हमारे जीवन में कोई भी ऐसा इंसान आ जाए तो हमारी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। और इस स्टोरी को तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।